Hello students, English medium, standard 8, subject social science, lesson 2, what is around us, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था। अब हम जो लास्ट स्फीयर के बारे में जानेंगे जो कि है बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट नोन एज द बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जहाँ पे सब कुछ ये है एंड जहाँ पे जो है यहाँ पे सजीव सृष्टि जो है रहती है उसे जो है यहाँ पे हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं, कि जहाँ पर जो है पृथ्वी में जो है पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जो है जीव सृष्टि रहती है, यानी कि जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के जो है जहाँ पर जो है ह्यूमंस वगैरह या कोई भी जो है एनिमल्स वगैरह रहते हैं उसे हम जो है बायोस्फीयर की तरह जानते हैं। Biosphere is one of the important sphere of the Earth. The Earth is the only planet in the solar सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बायोस्फीयर जो है वो ओनली जो है यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर जो है एक ही ऐसा जो है आवरण आया हुआ है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है जहाँ पर जो है यहाँ पे ह्यूमन वगैरह जो है वो सब यहाँ पे जो है रह सकते हैं। अर्थ इज़ ओनली द प्लानट इन द सोलर सिस्टम हैविंग द बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जो सोलर सिस्टम में जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे आए हुए, जिसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है कि जहाँ पर जो है सोलर यहाँ पे जो है प्लानट है जहाँ पे यहाँ पे क्या बताया गया है कि बायोस्फीयर जो है आया हुआ है, यानी कि जो है जीवावरण आया हुआ है एंड वहाँ पे सजीव सृष्टि जो है वह रह सकते हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड द वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड द ह्यूमन बींग्स। तो बताया गया है कि बायोस्फीयर जो है वह वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स वगैरह जो है उसे इंक्लूड करते हैं। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हमें बायोस्फीयर से जो है फूड और काफ़ी जो है यहाँ पे नेसेसरी थिंग्स वगैरह जो है सब कुछ हमें जो है बायोस्फीयर से मिलता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम जो है एनिमल्स एंड वेजिटेशंस यानी कि जो वनस्पति वगैरह है उनके बिना नहीं रह सकते। बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। तो बताया गया है कि बायोस्फीयर जो है वो हमारी जो है जीव सृष्टि के लिए जो है सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है और वह जो है बेस बना हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो क्या बताया है कि बायोस्फीयर जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन लिविंग एंड सेकेंड इज़ अ लिविंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बायोस्फीयर को, जिसमें फर्स्ट वन इज़ अ नॉन लिविंग एंड सेकेंड वन इज़ अ लिविंग। Lithosphere, hydrosphere and atmosphere from the non-living part, while plants, animals and microorganisms are included in the living world। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर है जिनके बारे में हमने जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली। तो वह सारा जो है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग में आता है एंड जो बताया गया है कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म कण वगैरह जो है वो सब जो है एनिमल्स है, ह्यूमंस वगैरह जो प्लांट्स वगैरह जो है जीव सृष्टि जो है वो जो है लिविंग में आती है। तो बायोस्फीयर के बारे में हमें इतना यहाँ पे बताया गया है। इफ़ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटी देन डू यू थिंक इट विल अफेक्ट द दिस स्फीयर्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैन जो है यानी कि ह्यूमन अपनी किसी भी एक्टिविटी से अर्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है, यानी पृथ्वी को नुकसान पहुँचाता है तो क्या उससे जो है यहाँ पे किसी भी आवरण को कोई भी नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर के बायोस्फीयर के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। नेचुरल है जिसमें कि जो भी नेचुरल्स जो भी है वह सब इंक्लूड किया जाता है। मैन मेड है जिसमें कि जो भी बनाया गया है मैन मेड जो भी है वह सारा इंक्लूड होता है। देन आफ्टर कि नॉन लिविंग्स में जो है यह सब इंक्लूड किया गया है एंड लिविंग जो है उसमें पीपल्स, प्लांट्स, वेजिटेशंस वगैरह जो है यह सब इंक्लूड किया गया है। ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक द मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो जाने अनजाने में जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ से जो है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वह करता है। ह्यूमन एक्शंस कोजेस अन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्पेस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जिससे जो है यहाँ पे सारे स्पेस वगैरह आए हुए जो भी है आवरण वगैरह जो भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर वगैरह जो है यह सब जो है इन सब का इम्बैलेंस ये सारा हो जाता है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ अ वेरियस स्फीयर इज द थ्रेटेंड एंड द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर द मिनरल ऑयल
एंड द एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड द कॉजेस ऑन इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि ये सारा जो है इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से काफ़ी तरह की जो है यहाँ पे हमें जो है एक्टिविटीज़ में चेंजेस वगैरह देखने को मिलता है। न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है यहाँ पे लिथोस्फीयर वगैरह जो है वह जो है उसका बैलेंस बिगड़ता है। उसके बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मिनरल ऑयल प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो पेट्रोलियम वगैरह जो है वह सब प्राप्त करने के लिए, मिनरल ऑयल प्राप्त करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ड्रिलिंग मशीन जो है ड्रिलिंग का यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो गहराई तक खोदाई की जाती है। उसके बाद में जो ट्यूब वेल्स वगैरह जो है इस सब के लिए जो है काफ़ी गहराई में खुदाई की जाती है, जिसकी वजह से जो है लिथोस्फीयर को जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है और उसके जो कॉजेस वगैरह है उसमें इम्बैलेंस होता है। The dumping of a waste from the villages and the cities along with the industrial waste into the water bodies and the pollute them। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का या सिटीज़ एंड विलेजेस का जो भी डस्ट वगैरह होता है, गंदा कचरा वगैरह जो है वह सब जो है यहाँ पे पानी जो है वह तालाब में वगैरह फेंका जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पानी जो है वो पूरी तरह से पॉल्यूट होता है, यानी कि प्रदूषित होता है। द पोलर कैप्स हैव द स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू द इंक्रीज हीट। The oil spills from the ships and the disposal of industrial and chemical waste into the water causes and the destruction of marine life, which is highly dangerous for the हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे गर्मी बढ़ने से जो है ध्रुव प्रदेशों का बर्फ़ वगैरह जो है वह भी पिघलने लगता है। तालाबों का जो है यहाँ पे निरर्थक तेल बहने के कारण जो औद्योगिक क्षेत्रों में गंदे जो भी है यहाँ पे रसायन युक्त पानी वगैरह जो है समुद्री जीवों का पूरी तरह से नाश करते हैं, कि जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जानवर वगैरह जो है उनको जो है काफ़ी नुकसान पहुँचता है। Harmful gases emitted by the industries, workshops एंड पावर स्टेशंस एंड द व्हीकल पॉल्यूट एयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि हार्मफुल गैसेस वगैरह जो नुकसानदायक गैस है वो जैसे कि इंडस्ट्रीज से, वर्कशॉप्स पावर स्टेशन से, व्हीकल्स वगैरह जो भी यहाँ पे हार्मफुल गैसेस निकलती है वो पूरी तरह से जो हवा है उसे प्रदूषित करती है, एयर पॉल्यूट होती है। द एरियाज विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीकल शोज इंक्रीज रेट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जिन एरियाज़ में हम देखते हैं कि ज़्यादातर व्हीकल्स जो है व्हीकल्स की जो है यहाँ पे इंक्रीज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जो है हमें वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह गैस ज़्यादा देखने को मिलती है हवा में। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे जो पेड़ वगैरह को, जो ट्रीज वगैरह को कटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह यहाँ पे बढ़ जाती है। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन CO2 इन एयर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हवा के आवरण में जो CO2 जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो है गर्मी का प्रमाण भी बढ़ता है। इन दिस वे द ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द बायोस्फीयर। तो इस तरह से जो है लिथोस्फीयर को, हाइड्रोस्फीयर को एंड जो है यहाँ पे अलग अलग तरह से जो है जो भी हम आवरण को जो भी है नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से बायोस्फीयर को अफेक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। The nurturing limbs of the nature are the endangered due to the exploitation of an environment which endanger of the biosphere। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण का शोषण होने से जो है प्रकृति की पोषण कड़ी प्रभावित होती है, जो कि हमारे बायोस्फीयर के लिए जो है काफ़ी डेंजरस माना जाता है। सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो है एक्सरसाइज दी गई है इस लेसन की, जो आपको नोटबुक में कंप्लीट करके जो है उसकी PDF बनाकर सेंड करनी है। थैंक यू सो मच।